हेलो फ्रेंड्स, कोडर बिट्स में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अवनीश और आज हम जानेंगे कि टीसीएस से ज्वाइनिंग प्रिपेयर्डनेस जो मेल आता है इसमें मुझे क्या फिल करना चाहिए और आपको क्या फिल करना चाहिए और ये मेल क्यों आता है, क्या इसके बाद ज्वाइनिंग कितने दिनों के बाद होती है, सारी बातें हम पूरे डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस मेल का मतलब क्या है। तो ये यार मेल तब आती है जब आप टीसीएस का ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिए हो, आपकी एएलपी शुरू हो चुकी है और मोस्ट प्रोबेबली आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होने वाली है। तो ये मेल तभी आपको आएगा और इस मेल में वो काफ़ी सारे डिटेल्स फिल करवाते हैं। इसका कुछ मोटो भी होता है उनका कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स जो है उसके आधार पे आपको कब ऑनबोर्ड करना है वो सब कुछ वो डिसाइड कर लेते हैं। इसके साथ साथ वो जब ऑनबोर्डिंग किट भेजते हैं उसके लिए उसमें जो एड्रेस आप फिल करते हो वो यूज होता है। इसके साथ साथ जो एक्सप्लोर किट होता है, तो दो तरह की किट आती है। अगर आपकी वर्चुअल ऑनबोर्डिंग हो रही है तो आपकी एक ऑनबोर्डिंग किट आएगी जिसमें आपके लैपटॉप्स, बैग्स एटसेट्रा, माउस वगैरह, कीबोर्ड वगैरह जाएगा। और एक आता है आपका एक्सप्लोर किट जिसमें आपका सिर्फ आता है बैग और कुछ पेन, डायरीज एटसेट्रा। तो दो तरह की किट आती है। तो दोनों तरह की किट को भेजने के लिए जिस एड्रेस का यूज किया जाता है वो भी इसमें भर लिया जाता है। तो क्या क्या इसमें पूछा जाता है, इसमें सबसे पहली चीज़ पूछा जाएगा कि आप अपने एग्ज़ाम के बारे में अवेयर हैं कि आपकी एग्जामिनेशन कब होनी है। अगर आप अवेयर हैं तो आप उसकी डेट बताइए, आपकी मॉक एग्जामिनेशन या पूरी तरह से 8वें सेमेस्टर की एग्ज़ाम कब खत्म होगी इंक्लूडिंग वाइवा वोश। इसके साथ साथ आपकी वेब कॉपी कब आएगी रिजल्ट की 8th सेमेस्टर की। इसके साथ साथ आपकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट कब आएगी, साथ साथ आपकी सर्टिफिकेट ओरिजिनल कब आएगी। सारी चीज़ें डिटेल में भरनी पड़ती है। इसके साथ साथ आपको फिल करना पड़ता है आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका प्रेजेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस। और इसके साथ साथ आपको फिल करना पड़ता है कि क्या आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कैमरा है, क्या आप इस महीने के पहले ये सारी चीज़ें अपने पास कर सकते हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है, ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल में पूछी जाती है। तो ये सभी चीज़ पूछने के बाद एक्चुअली वो डिसाइड करते हैं कि कब और कैसे आपको ऑनबोर्डिंग किट भेजनी है। क्योंकि ऑनबोर्डिंग किट यार टीसीएस एक छोटी कंपनी नहीं है। हर एक साल, हर एक साइकिल में करीब करीब 50,000 एम्प्लॉयज़ फ्रेशर उसमें हायर किया जाता है। तो 50,000 फ्रेशर्स को हैंडल करने के लिए काफ़ी सारा समय चाहिए और काफ़ी बिल्कुल राइट अप्रोच लगाना पड़ता है। इस वजह से वो ऐसे फॉर्म फिल करवा लेते हैं ताकि वो ये चीज़ डिसाइड कर पाए कि कब वो आपको ऑनबोर्ड कर सकते हैं, कब आप उनके बिजनेस रिक्वायरमेंट में ऑनबोर्डिंग हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि टीसीएस में आपकी एग्जामिनेशन मान लीजिए जुलाई में ख़त्म हो रही है, लेकिन अगर जून में ही बिजनेस रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई कि आपको ऑनबोर्ड करना पड़ गया तो वो ये सब्जेक्ट टू कि आप 8th सेमेस्टर में पास हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप जो है आपको एग्जामिनेशन के समय लीव मिलेगा। ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल मतलब सब्जेक्ट में रख के तब आपको ऑनबोर्ड किया जाता है कि 8वें सेमेस्टर में आप पूरी तरह पास होंगे, ओवरऑल परसेंटेज 60 से ज़्यादा होगा और इसके साथ साथ आप जो है एग्ज़ाम के समय आपको प्रॉपर लीव दिया जाएगा। तो ये बातें बोल के आपको ऑनबोर्ड कर लिया जाता है। जब आपको ऑनबोर्ड उस समय किया जाता है तो फिर आपके जब रिजल्ट्स आते हैं या आपके जो मार्क्स आते हैं उसके आधार पे आपको परमानेंट वो जो है ऑनबोर्डिंग हो जाती है। तो ऐसे भी होती है कि रिजल्ट और एग्ज़ाम होने के पहले भी आपको ऑनबोर्ड कर लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको ये प्रिपेयर्डनेस मेल भरने आती है। अब इसमें भरा क्या जाए, मेन दिक्कत ये आता है कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भरा क्या जाए। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर फिल करें, पहली मेरी तो सजेशन यही रहेगी। और अगर आपको एकेडमिक कैलेंडर आपका पता है आपके यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज का, तो ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप नो डालिए। और मेरी मानना यही रहेगा कि आप अपने सीनियर से पता करिए, 2-4 सीनियर से, 2-4 सेशन के सीनियर से। मान लीजिए आप 2022 के हैं तो 21, 20 दो सीनियर से पता कर लीजिए कि कब एग्ज़ाम होता है, कब रिजल्ट आया और उनका कब प्रोविजनल आया। और इसी के बीच का समय आप दे सकते हो क्योंकि बार बार ये साइकिल्स चेंज नहीं होते। अगर 2 बार आपका वेब कॉपी जुलाई में आ गया तो तीसरी बार भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि जुलाई में आपकी वेब कॉपी रिजल्ट की आ जाए। अगर उनका एग्ज़ाम जून में ख़त्म हो गया तो आपका भी जून के करीब ही ख़त्म होगा। ऐसा नहीं कि आपका अगस्त तक चला जाएगा, बिल्कुल नहीं होता। तो अगर आपको पता है फिर भी आप भरिए, अगर नहीं पता है तो ऐसी चीज़ों का यूज करके आप पता लगा लीजिए और उसके हिसाब से आप उसको फिल कर सकते हो। आप अपने टीचर से बात करिए। टीचर से जब आप बात करेंगे तो उनको तो पूरे डिटेल में पता है कि पिछले ईयर्स से कैसा ट्रेंड आ रहा है और आगे क्या हो सकता है। हो सकता है कि वो एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ हो गई हो, बस आपको न दिखाया गया हो, तो वहाँ से आप पता कर सकते हो। अपने प्लेसमेंट सेल से पता कर सकते हो, अपने एचओडी से पता कर सकते हो। तो इस तरह से सारी चीज़ों को भरना ज़रूरी हो जाता है। जब भी सर्वे मेल टीसीएस है तो बिल्कुल सही चीज़ें उसमें भरें। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी बिकॉज टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जो आपकी एथिक्स और वैल्यू कुछ ज़्यादा मैटर करते हैं। वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका एथिक्स और वैल्यू बहुत हायर लेवल का होता है। तो इसलिए
अपने एथिक्स और वैल्यूज़ को मेंटेन करते हुए किसी भी सर्वे मेल को फिल करें। जब भी आप प्रोक्टर्ड एग्जाम में तब भी अपने एथिक्स और वैल्यूज़ को हमेशा मेंटेन कर रखें। तो अभी हमने जाना कि प्रिपेयर्डनेस मेल क्या होता है, क्यों ये भरवाया जाता है। और एक खास बात मैं बता दूं कि प्रिपेयर्डनेस मेल भरने के तुरंत अगले महीने आपकी ऑनबोर्डिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। वो बिजनेस रिक्वायरमेंट पे ही होगा। जैसे जैसे बिजनेस रिक्वायरमेंट उनको होता जाएगा वैसे वैसे ऑनबोर्ड करते जाते हैं। एक साथ 50,000 लोगों को ऑनबोर्डिंग नहीं होती, कुछ की मई में भी हो जाती है, जून में भी होती है, जुलाई में भी होती है, और साथ साथ दिसंबर तक भी चली जाती है। जिनका ILP या CP जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया उनकी दिसंबर तक भी चली जाती है। तो आप इन सब चीज़ों से बचें, मेरे पुराने वीडियोज़ को देखें तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।